दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट सफल रहा और इस सफलता का पूरा श्रेय अभिजीत दीपिके को गया। लेकिन अब अभिजीत दीपिके की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब उनकी निजी जिंदगी में ताक झांक शुरू हो चुकी है। अभिजीत दीपिके ने विदेश में जाकर के पढ़ाई कैसे कर ली, सामान्य परिवार से आने वाला बेटा कैसे बोस्टन जाकर के पहुंच गया और उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर लिया, इसको लेकर के कुछ लोगों की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। उनकी पारिवारिक वित्तीय पृष्ठभूमि को लेकर के लगातार विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि गुजरात के सूरत के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी की एक शिकायत के बाद अब मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में। अब ऐसे में सवाल है कि आखिरकार इस पूरे विवाद के केंद्र में आए अभिजीत दीपिके के पिता क्या करते थे, उनकी कमाई कितनी थी कि उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए बोस्टन भेज दिया और अमेरिका का खर्चा आखिरकार सब जानते हैं। इतनी महंगी पढ़ाई आखिरकार वो अपने बेटे को कैसे पढ़ाने में कामयाब रहे, इन सब को लेकर के आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस सवाल का जवाब क्या है, अभिजीत दीपिके के पिता करते क्या हैं और उन्होंने कैसे अपने बेटे अभिजीत को वहां भेज दिया है। दरअसल अभिजीत दीपिके के पिता का नाम है भगवान राव दीपिके, जो कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी MIDC में जूनियर इंजीनियर यानी जेई के पद पर कार्यरत थे और अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार इतनी कम तनख्वाह वाले यानी 60-70 हज़ार रुपए की कमाई करने वाले व्यक्ति को अपने बेटे के पढ़ाई के लिए विदेश में भेजने का आखिरकार कहां से पैसा आया, कहां से फंडिंग हुई। दरअसल सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने अभिजीत दीपिके और उनके पिता की वित्तीय जांच की मांग कर डाली है। अमित तिवारी ने कई सवाल खड़े किए हैं। अमित तिवारी का सवाल है कि आय और खर्च में इतना बड़ा अंतर क्यों है। अमित तिवारी का तर्क है कि MIDC में एक जूनियर इंजीनियर के रूप में उनके पिता का मासिक वेतन 60 से 70 हज़ार रुपए होता है, लेकिन अमेरिका में भारी भरकम खर्च है। एक साधारण मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी का बेटा सीमित वेतन के आधार पर अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका, जहां बोस्टन जहां पढ़ रहे हैं वो, वहां पर भेजने का खर्च कैसे उठा सकता है, ये सीधा सवाल खड़ा किया है। और इसी के लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है अघोषित संपत्ति यानी कहीं से दूसरे आय से उस पढ़ाई में खर्च किए जाने को लेकर के शिकायत दर्ज कराते हुए आशंका जताई है और ये कहा है कि गुप्त संपत्ति से ऐसा तो नहीं कि कहीं दीपिके की उच्च शिक्षा कराई गई हो। इस पूरे मामले को लेकर के सवालों के घेरे में आए अभिजीत दीपिके की सफाई आई है। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ तौर पर कहा और इन आरोपों के और इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप और लोन के आधार पर मैं यहाँ से बाहर जाकर के पढ़ने गया था। दीपिके ने स्पष्ट किया कि उनकी बोस्टन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई किसी पारिवारिक अघोषित संपत्ति से नहीं बल्कि उन्हें यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। आप काफी चर्चा में हैं, तो पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं आपके ऊपर। रिसेंटली एक RTI फाइल की गई है आपके एजुकेशन बताने के लिए, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बता दीजिए। नहीं, उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरे स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। इसके अलावा दीपिके ने कहा कि उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था जिसे वो अब चुका रहे हैं। दीपिके ने अपनी इस पढ़ाई के लोन और स्कॉलरशिप को लेकर के लेटर भी दिखाए और स्पष्ट किया है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा पार्टी की भविष्य की फंडिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर के ये कहा गया है कि इसकी वित्तीय व्यवस्था को लेकर के पूरी पारदर्शिता है। इसमें क्राउड फंडिंग यानी जन सहयोग के जरिए काम किया गया था और वहीं से ये सारा पैसा आया था। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के भले ही स्पष्टीकरण दीपिके ने दे दिया हो, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट के सवालों को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। फिलहाल दीपिके ने स्पष्ट कर दिया है कि लोन और उन्होंने स्कॉलरशिप के आधार पर अमेरिका जाकर के पढ़ाई करने की हिम्मत जुटाई थी। क्या आपको इस बात पर सच्चाई नजर आती है? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।